बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। जो जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। वो जो जिस हिंदू का खून ना खोले, जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है। जो राम भूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। राम जी के कार्य में जो टांग अड़ाएगा वो इस देश के अंदर कभी आगे नहीं आ पाएगा। जय श्री राम। अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 22 तारीख को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। वहीं उस समय के दौर पे जब बाबरी का ध्वंस हुआ था, जो कार सेवा थी जिन्होंने बाबरी का ध्वंस किया था, कुछ लोग उनके लिए भी कह रहे हैं कि उस समय जो गोलियां चलाई गई थी वो बिल्कुल लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही थी उसको बचाने के लिए की गई थी। इसी बीच पे बातचीत करने के लिए उसी समय के कार सेवक हैं जो घायल भी हुए थे। पहले तो भाई साहब अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जनता को। शालेंद्र शर्मा और मैं अपने नाम के आगे कार सेवा अयोध्या 30 अक्टूबर 1990 भी लिखता हूँ। मैं पिछले 5 साल से ये बात भी लिख रहा हूँ। मैं 1990 में अयोध्या में कार सेवा करने गया था। उस समय मैं घायल हो गया था बहुत ज़्यादा, और ये मेरा प्रमाण पत्र है जो 1990 में मुझे दिया गया था, जिसमें मैं उस समय 18 साल 19 साल का होऊंगा और मैं बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। और करीब करीब 20 दिन के बाद मैं घर पहुंचा था, जब तक घर के अंदर मेरा चौथा भी हो चुका था। हाँ जी, अंदर चौथा भी कर चुके थे। हाँ जी, क्योंकि जब गोलियां चली थी तो उस समय मेरा बैग मिला था और मैं नहीं मिला था। तो उस समय हमारे सैकड़ों कार सेवकों को मुलायम सिंह के द्वारा हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवाई गई थी। जिस समय हेलीकॉप्टर से स्टेन गन से गोलियां चलवाई गई थी, मैं वहीं सरयू नदी पे था। उस समय हनुमान चालीसा हो रही थी जिस समय इन्होंने गोलियां चलाई हमारे पे, और उस गोली चलने के दौरान मेरे को रास्ता मिला और मैं अयोध्या के अंदर पहुंच गया। और ये भी मेरा सौभाग्य था पहुंचना। और मैं जब वहां से निकलते हुए अयोध्या की गलियों के अंदर घुसा। मैं पहली बार मैंने अयोध्या देखा था, मुझे ये नहीं पता था अयोध्या कहाँ है। क्या ऐसा वो मंजर आपने देखा है, जैसे आप बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई जा रही मुलायम थी? सिंह खुद आया था। हम 3 दिन से उसी सरयू नदी पे बैठे थे। सरयू नदी पे बैठे थे, खाना नहीं था, पीना नहीं था। हमने वहां पर आलू खा खा करके, एक वहां पे ढाबा था, ढाबे के अंदर आलू की बोरियां पड़ी थी, वो हमने पहले भून भून के खाई। जब हमारे पास कोला भी खत्म हो गया, हमने कच्चे आलू खाए 3 दिन तक। कच्चे आलू खा के पेट भरा। पानी नहीं मिलता था, वो तो सर्दी थी, क्योंकि पानी पीने के लिए सरयू नदी थी। सरयू नदी में नाव के द्वारा स्टेन गन लेकर के पुलिस दौड़ लगा रही थी, जो भी बंदा नजर आए उसे गोली मार दो, ये आदेश थे। और सरयू नदी में घड़ियाल छोड़े गए थे उस समय। क्या महसूस हो रहा था, क्या मंजर लग रहा था, क्या मन में क्या आ रही थी उस टाइम? क्या आप मन में मेरे ये आ चुका था कि मैं घर नहीं जाऊंगा। जो जिस जिस अवस्था के अंदर 25 फुट 20 फुट की हाइट में हेलीकॉप्टर को खड़ा करके और वहां से स्टेन गन से पहले अलॉन्समेंट करी गई, गोली क्यों नहीं चलाते हो, गोली क्यों नहीं चलाते कौन हो। कर रहा था? मुलायम सिंह खुद कर रहा था। मुलायम सिंह का चेहरा भी नजर आ रहा था। वो लाल और व्हाइट रंग का माइक था, मुंह से बोलने वाला। तो वहां से माइक से बोल रहा था मुलायम सिंह, तुम लोग गोली क्यों नहीं चलाते हो। तो वहां से पुलिस वालों ने हाथ लगा के मना किया था, हम गोली नहीं चलाएंगे। तब वहां से जो बॉडीगार्ड बैठा था मुलायम सिंह के साथ, उसने 25 फुट की हाइट से हमारे पर गोलियां चलाई थी। मैं वहीं था जिस समय गोलियां चल रही थी। हम लोग बहुत सारे कार सेवक राजस्थान के, जिनको गोलियां लगी थी, जो सरयू नदी के अंदर गिरे थे, और कुछ लोग भागे थे। और मैं वापस जाने की बजाय, क्योंकि मैं शुरुआत से थोड़ा सा पहले बैठा था। वो लड़ाई लड़ी है, अभी वही चीज देख के तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं कि उस समय जो गोलियां चलाई थी कार सेवकों पे, वो लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, लोकतंत्र को बचाने के लिए गोलियां चलाई गई थी। बिल्कुल सही चलाई गई थी। क्या कार सेवक डंडे लेकर गए थे? क्या कार सेवक बंदूकें लेकर गए थे? कार सेवक तो राम नाम की माला लेकर गए थे। हम लोगों को और माला लेके गए थे, ऐसा कांड कर दिया आपने बाबरी को ही कहीं देखिए, का नहीं छोड़ा। मैं 90 के दौर में गया था। उस समय हमारे मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी। 90 के अंदर हमारे को इस तरह देखा जाता था कि कोई भी कार सेवक नजर आए उसे गोली से मार दो, डंडों से मार दो। यहाँ तक कि वहां के लोग दरवाजे तक नहीं खोलते थे। जो दरवाजे खोलते थे उनके बाहर से कुंडियां लगा गई थी। उनकी जो जो दरवाजे थे उनकी कुंडियां लगा दी गई थी। आप सोचिए, 500 साल के इतिहास, 500 साल के बाद जो राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वो कैसा महसूस हो रहा है? ये जीवन का भारतवर्ष के अंदर सबसे
देश आजादी का एक जश्न था वो हमने नहीं देखा, लेकिन प्रभु श्री राम जी का जो कार्य होने जा रहा है संपन्न, करोड़ों हिंदुओं की भावना जो भावना थी वो प्रकट हो चुकी है। और हर घर के अंदर इस समय दीपमाला, साफ सफाई, घरों में लड़ियां लग रही हैं, कॉलोनियों में लड़ियां लग रही हैं। इतना बड़ा दीपावली आने वाली है 500 साल के बाद। सपा के सांसद शफीकुर रहमान वो कह रहे कोई दीपावली नहीं मनाया जाएगा, कोई खुशियां नहीं मनाया जाएगा, ब्लैक डे मनाया जाएगा। यूपी के कुरैशी समाज के अध्यक्ष, जो यूपी के कुरैशी समाज के अध्यक्ष हैं, जो पूरे यूपी में नॉनवेज का जिनके पास अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 करोड़ 51 लाख रुपया राम मंदिर में दिया है। जो सपा को ये भी देख ले, पूरा कुरैशी समाज 2 करोड़ 51 लाख रुपया मंदिर में दिया है। उन्होंने कहा है जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चालू होगा अयोध्या में, पूरे यूपी में कोई भी नॉनवेज की दुकान नहीं खुलेगी। क्या जब अखिलेश यादव को पता नहीं चल रहा कहाँ है? आज मुसलमान दिल खोल के दान दे रहे हैं अयोध्या में। ऐसी बात करें, कहाँ दे रहे हैं? क्या बात, गजब बात कर। देखिए उसी साहब को मुसलमान नहीं मानते? मैं ओवैसी को कुछ नहीं मानता, ये तो उन अयाशियों खानदान की औलाद है। ओवैसी मुगल अयाश थे, मुगल करूर थे। वो जिस औरत के ऊपर निगाह युवाओं को जगाने का काम करे, कह रहे युवा जाग जाओ, बाबरी वापस लेनी हमारे दिलों में जिंदा है। ओवैसी को खुद को जागना पड़ेगा। एक दिन वो आने वाला है कि ओवैसी जहां खड़ा होगा वहां पर कोई भी नहीं खड़ा होगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूं, दो गले हिंदू जरूर खड़े होंगे वहां पर। जो दो गले हिंदू हैं जो आज राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, वो जरूर खड़े होंगे। ओवैसी अकेला खड़ा होगा मंच के ऊपर। वो कितना भी कह ले, राम जी के कार्य में जो टांग अड़ाएगा वो इस देश के अंदर कभी आगे नहीं आ पाएगा। बोला जय श्री राम। राम जी पे अन्याय करके राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं देश के लिए, तो वो आगे आएंगे ना। उसको न्याय चाहिए, क्योंकि उसको न्याय इसलिए चाहिए कि कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है। अगर कांग्रेस तो इंतजार करती रही, मैं जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। जब अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, तुरंत बोल दिया कि हम भी नहीं जाएंगे। अरे ये तो दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल करते हैं, जिनको यही नहीं पता कि आप 2% वोट के लिए 98% वोट को ठुकरा रहे हो। वो वोट को नहीं ठुकरा रहे, वो प्रभु श्री राम जी के निमंत्रण। ऐसा कुछ भी नहीं है, कह रहे हैं वक्त वक्त की बात है। आज आपका वक्त है, बहुए बना लो। जब हमारा वक्त आएगा फिर से राम मंदिर को तोड़ के फिर से बाबरी बना देंगे। भूल जाओ, अच्छा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। श्री राम। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, वरना सबका इसी तरह हर्ष होगा जैसे मुमताज की कब्र है और सोनिया की ऐसे बनेगी। यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं होगा। किसी महिला के लिए ऐसी बात है नहीं नहीं नहीं, एक बात बताइए, जब वो ब्राह्मण की कभी कब्र हो सकती है? वो सोनिया गांधी कहती है कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, राम सेतु था ही नहीं। नासा ने कहा कि अगर ये राम सेतु तोड़ा गया समुंदर में बवंडर आ जाएगा, जब जाके वो रुके। सोनिया गांधी जो कहती है राम थे ही नहीं। आपने पहले भी गोलियां खाई है, और जो लोग अभी वो कह रहे हैं कि वक्त वक्त की बात है फिर से तोड़ देंगे राम मंदिर को, उनको क्या कहेंगे? उसी अंदाज में जो पहले जो अंदाज था, जो जोश था जब गोलियां खाई थी, वही अंदाज में। अब हम जब अयोध्या गए थे 1990 में, उस समय हम गली गली में नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। जो जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। वो जो जिस हिंदू का खून ना खोले, जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है। जो राम भूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। आप लोग भी खून खोलने की बात करें, ओवैसी साहब भी खून खोला रहे हैं, अपने युवाओं को कह रहे हैं जाग जाओ। हमारा जो खून खोलता है वो किसी को मारने के लिए, सर तन से जुदा करने के लिए नहीं खोलता है। हमारा खून खोलता है इबादत की जगह को तोड़ने के लिए खोलता है। हम सनातन धर्म ने किसी की आबादत को नुकसान नहीं पहुंचाया। बाबरी को क्यों पहुंचा? बाबरी ढांचा था, मस्जिद नहीं थी। मस्जिद के अंदर वजू करने की जगह होती है, बाबरी ढांचे में वजू करने की जगह नहीं थी। बाबरी ढांचे के अंदर नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी। वो ढांचा था
और ढांचा है। हमने बाबर का ढांचा तोड़ा है, मस्जिद नहीं तोड़ी है। अभी भी कहते हैं अगर और भी बाबर पैदा होंगे उन्हें भी इसी तरह धूल में मिला देंगे। सब बाबरों में महान आदमी थे, उनको कह रहे हो आप धूल में मिटा देंगे। महमूद गजनी लुटेरा था, अफगानिस्तान से गधों पर बैठकर आया था। महमूद गजनी जो लुटेरा था और वो गधों पर बैठ के अफगानिस्तान से देश में आया था। हमारे देश के जो दोगले हिंदू थे, जयचंद थे, उन्होंने उनको बुलाया था। आज के वक्त में कौन कौन दोगले हिंदू नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल, सारा विपक्ष दोगले हिंदू है जो राम जी का विरोध करेगा। कौन कर रहा है? कह रहे राम सब के हमारे कण कण में बसे हुए हैं, बस 22 तारीख को नहीं जाएंगे क्योंकि राम जी वहां ही नहीं रहे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम राम मंदिर के खिलाफ हैं। अरे कांग्रेसियों, जाओ सबसे पहले राष्ट्रपिता जी के समाधि पे जो राम लिखा हुआ उसे हटा के आओ। जो कहते हो ना कि महात्मा गांधी जी हमारे आदर्श हैं, तो उनकी समाधि पर भी राम लिखा हुआ है। जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, उसका सबसे पहला पन्ना, जब आप पहला पन्ना खोलते हो तो उसमें प्रभु श्री राम जी का राम दरबार है। कांग्रेसियों, उसको भी हटा के बड़े दिखाओ। नेता के सपने में आए हैं राम जी और कहा है कि 22 तारीख को राम जी अयोध्या नहीं आ रहे हैं। अरे आप किसकी बात कर रहे हो? मेरे को लगता है वो भांग खा करके सोता है। लालू जो बोलता था जब तक समोसे में आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा, लेकिन आज तो समोसे में आलू है, बिहार में लालू नहीं है। हाँ जी, और वो उसका लड़का जिसको इतनी अकल नहीं है बोलने की, कभी कहता है कृष्ण भगवान जी मेरे सपने में आए हैं, राम जी आ गए। अब राम जी आ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम कितना ढोंग करते हो। तुमने ही बोला था ना कि जो मुझे हमारे ये बता दीजिए, ये नारा कहाँ तक सही है कि राम मंदिर तो जागी है, काशी मथुरा बाकी, कहाँ तक सही है? अभी तो पहली झांकी है, अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जय श्री राम।